इंडिया का पहला या इंडिया का फर्स्ट 6 लाइनर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई से पूना, लगभग 94.5 किलोमीटर लंबा। हर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां उसकी फाइट होती है अपने हालातों के साथ में, और वो ऐसे हालात होते हैं कि जिनसे लड़ते वक्त वो एकदम अकेला होता है। उस टाइम की बातें ना वो किसी से शेयर कर पाता है, ना वो खुद समझ पाता है कि उससे निकले कैसे। लेकिन जब वो उन हालातों से लड़कर जीतकर आगे निकलता है, फिर जिंदगी में एकदम ऐसे पल आते हैं जो बहुत सुहाने होते हैं, और उसे महसूस होता है कि ऊपर वाले ने जो जिंदगी में उसको संघर्ष दिया था, वो संघर्ष इस खुशी को पाने के लिए दिया था, उसे मजबूत करने के लिए दिया था। दोस्तों, एक्सप्रेस हाईवे में लगभग 6 टनल्स हैं, और इन 6 टनल्स में से जब जब आप निकलेंगे तो अलग अलग तरह के थॉट्स आपकी जिंदगी में, जो भी अनुभव आपके रहे होंगे उसके हिसाब से आपको महसूस होंगे, उसके हिसाब से आपके दिमाग में आएंगे, आपके जहन के अंदर आएंगे। लेकिन जिस इंसान की जैसी जिंदगी होती है उसको वैसे ही थॉट आते हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे रोमांच से भरा हुआ एक्सप्रेस हाईवे है, जहां आप हर पल नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो। इस एक्सप्रेस हाईवे पे मुझे लगता है कि एक भी पल, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जब आपको जरा सी भी बोरियत का एहसास हो। जैसे हमारी जिंदगी के अंदर भी कहीं ना कहीं खुशियां, कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई परिस्थिति हमेशा चलती रहती है, वैसे ही इस हाईवे पे भी आपको देखने के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक, हर तरह के रोमांच से भरे हुए अनुभव आपको होते रहेंगे। कई पल आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी जो कार है, जो भी आपका व्हीकल है, वो आसमान की तरफ जा रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 2 व्हीलर से नहीं आ सकते हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे पे 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। 94.5 किलोमीटर का ये हाईवे, लगभग मैं इससे 100 बार से ज्यादा गुजर चुका हूँगा, क्योंकि मेरा जो रिसोर्ट है, ओशो रिसोर्ट, जहां पे मैं जाता हूं, वो भी पूना के अंदर है। और जब मैं शनि शिंगणापुर जाता हूं तो उसका भी जो सर्किट राइड में करता हूं, तो उसमें भी रास्ते में ये हाईवे मुझे मिलता है, या मैं इस हाईवे से गुजरना चाहता हूं तो मैं इस हाईवे के थ्रू ही शनि शिंगणापुर से जाते टाइम जाता हूं या लौटते टाइम जाता हूं। और मैंने, आपको तो पता है कि मैंने हिंदुस्तान लगभग पूरा का पूरा, जो भी हाईवेज हैं, जो भी एक्सप्रेस हाईवेज हैं, लगभग मैंने सब ही घूमे हैं। तो हिंदुस्तान के नंबर 1 रोड्स में से मैं इसको काउंट कर सकता हूं, या अगर आप मेरी तरफ से बोलें कि मैं इसकी क्या रैंकिंग दूं, तो मैं इसकी रैंकिंग नंबर 1 तक दे सकता हूं। इस हाईवे पे जो टनल्स हैं उनकी काउंटिंग जो है वो 6 है, और जिसमें एक रेलवे ट्रैक भी आपको मिलेगा। जो लोग रेल यात्रा के थ्रू इस जगह से गुजरेंगे, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं कि रेल से जब आप जाते हैं तब भी आपको बहुत ही विहंगम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात मानसून की, तो मानसून के अंदर महाराष्ट्र जो है वो स्वर्ग जैसा लगता है, एकदम चरम सीमा पे होता है अपनी खूबसूरती के। तो जो भी लोग अगर महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा जो स्टेट में बोल सकता हूं वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि उनकी नीतियां बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन अगर खूबसूरती की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत गजब की खूबसूरती है। कभी आप पहाड़ के इस तरफ होते हैं, कभी आप पहाड़ के उस तरफ होते हैं, लेकिन आप जिस भी तरफ होते हैं नजारे बहुत खूबसूरत होते हैं। ये जो पहाड़ हैं ये पथरीले पहाड़ हैं, और इनको सेफर साइड रखने के लिए पूरा नेट से इनको कसा गया है, जिससे लैंडस्लाइडिंग का जो खतरा होता है वो कम से कम हो या उस खतरे से बचा जा सके। और
2002 से लेके अभी तक इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो अभी भी चलता है। लेकिन ये इतने दुर्गम पहाड़ों को काट के बनाया हुआ हाईवे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं अभी भी रिपेयरिंग की जरूरत है। जब भी आप किसी भी टनल से गुजरें तो आप महसूस कीजिएगा कि जो थॉट, जो भी ख्याल आपको आते हैं, वो आपके बहुत करीबी ख्याल होते हैं। उन ख्यालात से या जो भी थॉट्स आपके दिमाग में डेवलप होते हैं, उनका आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत गहरा अनुभव या बहुत गहरा नाता होता है। आपकी जिंदगी के जो भी अनुभव होते हैं, उनसे बहुत करीबी आपको थॉट्स हर टनल के अंदर आएंगे। वो इस हाईवे पे नहीं, वो दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो टनल जो होता है दोस्तों, वो पहाड़ को काट के बनाया जाता है। तो उसके अंदर एक अलग तरीके की मैग्नेटिक एनर्जी होती है, अलग तरीके की ऊर्जा होती है। और मैग्नेट का तो काम होता है खींचना। तो जो इंसान जिस तरीके का होता है, उसके थॉट उस तरफ डाइवर्ट होते हैं, उस तरफ जाते हैं। लेकिन ये आप मेरी बात मान के रखिएगा कि जब भी आप किसी टनल से जाएं और नेचुरली जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तो समझ लीजिए कि उनका आपकी जिंदगी से बहुत गहरा नाता है। अब ये जो क्लिप आप देखने वाले हैं, ये है मुंबई की तरफ, जो हमारा इंडिया है उसका फाइनेंशियल कैपिटल। और जो पहले के नजारे आपने देखे थे, वो महाराष्ट्र का कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल पूना की तरफ था। अगर दोस्तों गौर किया जाए तो पूना की रेंज के अंदर जितनी खूबसूरत नजारे आते हैं, उतना मुंबई की रेंज के अंदर नहीं आते हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पूना की जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और देखने के लिए इतना कुछ है कि बस मन आपका कभी नहीं भरेगा। आपका जो भी आपके दिन है, जो भी छुट्टियां हैं, वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा मैंने आपको इस व्लॉग को शुरू करते वक्त बोला था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर अपने हालातों से कभी ना कभी आमना सामना करना पड़ता है, लड़ाई करने पड़ती है। और दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को ट्रैवलिंग मोड पर रखेंगे, आपको जितनी भी उलझनें आपकी जिंदगी की होती हैं, उनसे सुलझने के रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। जो अपने ब्लॉग्स में मैं बोलता हूं कीप राइडिंग विद लाइफ, उसके पीछे लॉजिक जो है वो मेरा सिर्फ इतना सा है कि अपने दिमाग को आप रुकने मत दीजिए। जब भी आप ठहर गए, बस वहां पे आप खत्म। आपको अपने दिमाग को ठहरने नहीं देना है। इस हाईवे पे चाहे आप पूना से मुंबई की तरफ जाएं या मुंबई से पूना की तरफ जाएं, दोनों तरफ खूबसूरती लगभग बराबर है। हाँ, इतना जरूर मैं आपको बोलूंगा कि जब आप पूना से मुंबई की तरफ आए तो थोड़ा डाउन हिल होता है, मतलब आप पहाड़ से नीचे की तरफ ज्यादा उतरते हैं। तो अपनी गाड़ी का जो स्पीड है उसको कम रखिए, एवरेज रखिए, क्योंकि ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। खासकर बारिश के टाइम में रोड स्लिपरी हो सकते हैं, स्किड कर सकती है आपकी गाड़ी। तो अपनी स्पीड का आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, वैसे भी इतने खूबसूरत रास्तों पे अगर आप गाड़ी को बहुत तेज ले जाएंगे तो फिर इन नेचर को आप एंजॉय कैसे करेंगे। तो हाईवे पे गाड़ी और जिंदगी के अंदर जो भी थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, आपके सपने हैं, आपकी उम्मीदें हैं, वो सब एवरेज होनी चाहिए। वो सब एक अनुपात के, एक रेशो के अंदर होनी चाहिए। और जब अपनी जिंदगी के अंदर सारी चीजों का संतुलन आप बना के रखते हैं, तो हर चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं।
और ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आएँ, जितना अंधेरा आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो समझ लीजिए कि उसके आने वाला जो उजाला होगा वो बहुत ही खूबसूरत और आपको सुकून देने वाला होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग्स ठीक लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ़कीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।